हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे कि आज का वचन क्या है, क्या हमें परमेश्वर बताता है। निकालेंगे हम प्रेतों के काम, उसका 3 अध्याय उसकी पहली से। नए नियम की किताब है, प्रेतों की किताब 3 अध्याय उसकी पहली से पढ़ेंगे हम। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसके वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। हालेलुया। यहाँ वचन बताता है कि पतरस और यूहन्ना क्या करने, प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। उस समय की भाषा में जब कहते तो हिंदी में जब ट्रांसलेट किया तो मंदिर आया। ऐसे हम देखें तो आज लोग कहते हैं कि चर्च। वो क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए चर्च जा रहे थे। आज हम प्रभु ने हमें आज्ञा दी, हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम कहीं भी जाके चल सकते हैं। पर उस समय लोग प्रार्थना के लिए मंदिर जाते थे, उस गिरजाघर में, चर्च में जाते थे। और वहाँ एक लंगड़े व्यक्ति जो जन्म से था उसे बाहर बैठा देते। आज संसार में भी ऐसे ही है, जो दुख में कष्ट में उसे कह देते हैं कि हाँ भाई दूर रहो, हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही उस समय उस लंगड़े को बैठा दिया कि हाँ भाई जो भी आएगा करेगा उससे भीख मांग लेना, जो वो पैसे तुम्हें दे देंगे। उस समय जो था। हालेलुया, बैठा देते। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। हालेलुया। यहाँ उस समय क्या, यूहन्ना और पतरस को देखा भिखारी ने, क्या मांगी, भीख मांगी। क्या, भीख मांगी। आज संसार में भी ऐसे ही है, जो आज पहले वो अपने कारणों के कारण भीख मांगते थे, आज परमेश्वर के नाम से भीख मांग लेते हैं। हालेलुया। उस समय कारणों की वजह से भीख मांगते थे, आज परमेश्वर के नाम पे या अन्य कोई जातियां वो भी अपने भगवान के नाम पे मांगते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमारा सब दुख कष्ट दूर करता है, पर हम उसके ही नाम से मांगना चालू कर देते हैं। हालेलुया। हम उससे मांगे, उसके नाम से ना मांगे। हालेलुया। जब परमेश्वर चाहेगा तुम्हारे लिए घर बनेगा, मंदिर बनेगा, जो तुम चाहते हो चर्च बनाना वो बनेगा। संसार में आप नहीं मांग सकते। हालेलुया। क्योंकि आप एक परमेश्वर के नाम पर मांगोगे, जैसे वो भिखारी अपनी हालतों के कारण मांग रहा था। हालेलुया। हम उस भिखारी के समान हो जाते हैं, फिर परमेश्वर के दास के समान नहीं होते। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने देखा, नेक के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उन्होंने कुछ पाने की आशा रखने हुए उसकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। जहाँ उस भिखारी जो पतरस और यूहन्ना को देखकर ताकने लगा, क्योंकि कुछ मिल जाए। हालेलुया। आज संसार में भी लोग ऐसे ही है कि किसी अपने से बड़े को देखते हैं कि हाँ यार उसके पास इतना पैसा है, उसको थोड़ा देखूं कि हाँ यार थोड़ा बहुत तरस करके दे देगा। पर नहीं, हमें मांगना किससे, परमेश्वर से। क्योंकि वचन भी बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ हमें वचन बताता है कि परमेश्वर से मांगो, तो हम क्यों भिखारी होके परमेश्वर के नाम पे मांग रहे हैं लोगों से। हालेलुया। हमें अधिकार दिया परमेश्वर ने कि हम उसके नाम से सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ का मतलब ये नहीं कि उसके नाम से हम मांगे किसी से, हम उसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले, उसके नाम पर विश्वास करें, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है। हालेलुया। जैसे वो भिखारी पतरस और यूहन्ना को देख के आशा करता था, आज आप भी लोगों को देखकर आशा रखते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए। हमें मांगने की जरूरत परमेश्वर से है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं,
परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। यहाँ क्या वचन बताता है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं। पतरस ने कहा सोना चांदी भैया मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। क्या कहा उसने? यीशु नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। ये इतनी बड़ी चीज हो गई जिससे वो लंगड़ा व्यक्ति सोना चांदी ही कमा सकता था। हालेलुया। उसने पतरस ने क्या कहा कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। आज हम यीशु का नाम यूज तो कर रहे हैं पर कहाँ कर रहे हैं ये नहीं पता। लोगों को चंगा करने के लिए बहुत बढ़िया बात, वो चंगा कर रहे हैं, पर आप उसी के नाम से मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि हमको बड़ा बनाना है, हमको ये करना है, हमने इतना कुछ कर लिया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ था, पर आगे भी साथ रहेगा, पर उसके नाम से उसका दुरुपयोग ना करें। हालेलुया। हालेलुया। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल जा गया। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बताता है कि पतरस ने जब उसका हाथ पकड़ा उसके पांव में जान आ गई, सब कुछ हो गया, चलने लगा वो। हालेलुया। वो चलने लगा क्योंकि उसने भी विश्वास कर लिया था कि हाँ यार पतरस ने कुछ दिया है, ऐसी चीज है कि मैं चंगा भी हो गया। आज हमें भी अपना कोई दास समझ लिए कहता है या प्रार्थना करता है, हमें भी उसे स्वीकार करना चाहिए, वो प्रार्थना को स्वीकार करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छी हो सकती है। हालेलुया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करने हुए उसके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। यह वचन क्या बताता है कि चलता फिरता उछला कूदता कहाँ गया? मंदिर गया, परमेश्वर के घर गया। आज हम संसार में लोगों को ठीक कर देते हैं, प्रार्थना करके ठीक करते हैं। क्या वो दोबारा चर्च आते हैं? ये बात सोचने की है। लोग कहते हैं कि हाँ यार वहां से प्रार्थना कराई थी, ठीक हो गया, दूसरे को बता देंगे, वो खुद नहीं आते। हालेलुया। उस समय वो तुरंत ही जाकर मंदिर गया। ऐसे हम कहीं भी देखते हैं, जो 10 कोड़ियों में एक कोड़ी था वो भी परमेश्वर के साथ तुरंत चला। मत्ती जो था वो भी परमेश्वर के साथ ही तुरंत चला। आज परमेश्वर में हमें तुरंत चलने की जरूरत है, क्योंकि तुरंत ही परमेश्वर आने वाला है। ये तुरंत बहुत तुरंत है, मतलब बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी एक तुरंत है। हालेलुया। यहाँ हर बात परमेश्वर प्रकाशित वाक्य मत्ती सब कुछ में बताता है कि तुरंत, हर जगह तुरंत लिखा है। तुरंत क्या है? तुरंत एक चीज है कि जल्दी आने वाले हैं। वो हर वचन में, हर जब हम कोई भी पढ़ते हैं, हम नए नियम पढ़ ले, नए नियम से चालू ये तुरंत हो जाता है। उससे हम पहले देखे पुराने नियम में परमेश्वर का काम, यहोवा का काम, तब काम होते थे, आज तुरंत हो रहा है। हालेलुया। तुरंत वो क्या चलने भी लगा और मंदिर भी गया। हालेलुया। जब लोगों ने उसे चलता फिरता और परमेश्वर की स्तुति करता देखकर उसका पहचाना लिया कि यह वही है जो मंदिर की सुंदर फाटक पर बैठा कर भीख मांगता था, और उस घटना के जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुई। हालेलुया। यह वचन क्या बताता है कि लोगों ने उसे देखा कि पहचान लिया कि हाँ भैया ये वहाँ बैठता था। हालेलुया। आज हमें भी लोग ऐसे ही पहचानते हैं कि हाँ यार ये वो व्यक्ति है कि ये परमेश्वर की बातें करता है, ये यीशु मसीह की बात करता है, ये लंगर नहीं खाता, ये प्रसाद नहीं खाता, ये ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा एक लेबल लग गया है। जैसे हम कोई भी ब्रांड की चीज़ें पहनते हैं, कोई चीज़ें करते हैं, ये भी हमारा एक ब्रांड बन गया है, यीशु मसीह नासरी।
हालेलुया। हम उस ब्रांड के हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो कभी ना खराब होने वाली है, जो कभी ना मिटने वाली है। क्योंकि 2022 साल पहले से ये ब्रांड चालू हो गया है, वो आज तक चल रहा है। यहाँ नॉर्मल ब्रांड आज है कल नहीं, पर ये यीशु का ब्रांड है जो अब तक चल रहा है। हालेलुया। इसलिए वचन हमें यही बताता है कि अब तुरंत वो चंगा हुआ, तुरंत मंदिर गया। आज हमें भी परमेश्वर का वचन तुरंत ही बताना है लोगों को। हालेलुया। यह वचन यही बताता था कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, बहुत से अच्छे काम होंगे। सबको जय मसीह।